ओमिक्रॉन के देश में बढ़ते केस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में अपने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मास्क जरूर लगाएं। अब जरा सुल्तानपुर में आज हुई दिशा की बैठक की ये तस्वीर देखिए, जहां जिलाधिकारी अन्य अधिकारी मास्क लगाकर मीटिंग कर रहे हैं। वहीं सांसद मेनका गांधी और जिला पंचायत अध्यक्ष को ओमिक्रॉन का खौफ ही नहीं है, इनके चेहरों पर मास्क नदारत है। विकास भवन सभागार में दिशा की बैठक के बाद सांसद मेनका गांधी से मीडिया ने कानपुर और कन्नौज में इत्र व्यवसाय के घर आयकर की छापेमारी पर सवाल किया तो सांसद ने मीडिया में बयान देने से बचती हुई नजर आई। जब मीडिया ने सांसद मेनका गांधी से सवाल किया कि सपा कह रही है कि आयकर छापेमारी कराकर लोगों को परेशान किया जा रहा है, इस पर मेनका गांधी ने कहा कि नो कमेंट। उधर दिशा की बैठक को लेकर सांसद ने कहा काम चल रहा है और अच्छी तरह से चल रहा है। सांसद ने कहा अब यहाँ ईंट के भट्टे नहीं चलेंगे, लाइसेंस लेकर पोल्यूशन कंट्रोल लगाएं और खुशी खुशी भट्टे चलाएं। जहां मर्जी ईंट भट्टे लगा दिया, ये नहीं चलेगा, इसमें किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। सांसद ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आरा मशीन बिल्कुल बंद होगी। उन्होंने बताया कि 30 लाख लोगों को मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि हर गांव में एक वन बने, चाहे वह 1 बीघे का ही क्यों ना हो। मैंने फैसला किया है कि मैं अपने एमपी लैंड के फंड उन्हीं को दूंगी जिन्होंने तालाब को साफ किया और वन बनाए हैं। काम चल रहा है, हर क्षेत्र में काम चल रहा है जी। और अच्छी तरह से चल रहा है जी। अब उसी का ही हम लोग हिसाब ले रहे थे कि क्या काम चल रहा है जी, और चल रहा है। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे पशु बाजारों के बंद होने की बात है, और जो बिना लाइसेंस की आरा मशीनें चल रही हैं उनको बंद होने की बात है, और जो बिना लाइसेंस के वो भट्टे भी हैं जी, उनको भी या तो लाइसेंस करें या तो बंद करें जी। किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? यही है जो आपने कहा है कि हाटों पर हाट नहीं चलेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत बुरी तरह से तस्करी चल रही है, तो तस्करी बंद करने के लिए हाट भी बंद हो जाएंगे जी। दूसरा ये है कि जो ईंट के भट्टे हैं सब लाइसेंस हो जाएं, पोल्यूशन कंट्रोल लगाएं, खुशी खुशी से ईंट बनाएं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि जैसे जहाँ मर्जी चला दिया, जहाँ मर्जी कुछ कर दिया, किसानों को बहुत नुकसान होता है जी। और आरा मशीन तो बिल्कुल ही बंद जी। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसी मुताबिक उनको चले या ना चले, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चले। सांसद जी, मनरेगा योजना में कुछ कार्रवाइयां सामने आई हैं, क्या है, कैसे? नहीं, मनरेगा का मैंने ये मांगा है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मनरेगा में काम जो चल रहा है सो चल रहा है। 30 लाख के करीबन लोगों को ये काम मिला है 100 दिन का, लेकिन उसके एसेट्स क्या बने हैं, तो वही हमने मांग की है कि आप हमें बता दीजिए कि एक लिस्ट कि क्या एसेट बना है गांव में। तो वो मुझे लिस्ट दे रहा है। गांव में वनों की स्थापना की बात अभी आपने, हाँ, ये भी है कि हर गांव में एक छोटा सा वन, चाहे 1 बीघा का हो, वो एक वन बने। इसमें फ़ायदा गांव का होता है। और मैंने फैसला किया है कि जो मैं अपने एमपी लैड्स के फंड हैं उन्हीं को दूंगी जिन्होंने अपने तालाबों को साफ़ किया हो और जिन्होंने एक वन बनाया हो। तो उनको वो हमसे जो भी मांगना चाहे मांगे और हम खुशी से दे देंगे। अभी सुबह आपने विज्ञान प्रदर्शनी देखी परिषदीय स्कूलों के बच्चे की, क्या रहा उसमें, क्या देखा आपने? जो गांव के बच्चे हैं बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए। बहुत ही अच्छा था, प्रदर्शनी बहुत अच्छी थी। और जो वहाँ मुझे कहना था कह दिया कि ऐसी चीज़ें चुने। अगली प्रदर्शनी मैंने कहा है कि अप्रैल में होगी, लेकिन वो अलग किस्म की प्रदर्शनी होगी जिसमें से हर स्कूल से ये बच्चे तय करें कि उनके गांव में क्या मुसीबत है जी, और क्या मुसीबत को कैसे ठीक कर सकते हैं विज्ञान की मदद से। और वो मैंने कई चीज़ें बोली हैं कि क्या क्या देखें। सुल्तानपुर से 944 के लिए अजहर अब्बास की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज